नमस्कार, आप एबीजे न्यूज देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा झा। अरविंद यादव की 10 दिन पूर्व पहले हत्या होती है और हत्या की खबर मिलने के बाद पूर्णिया सांसद पप्पू यादव गोपालगंज पहुंच जाते हैं। गोपालगंज पहुंचने के बाद न कि सिर्फ सरकार पर भड़कते हैं बल्कि उनके निशाने पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी रहते हैं। चिराग पासवान पर तो इस कदर भड़के पप्पू यादव, उन्होंने कहा कि सिर्फ हेलीकॉप्टर से आते हैं और अपने पार्टी में लोगों को जोड़ लेते हैं, लेकिन इस कदर हत्याएं बढ़ रही है, इस पर कोई किसी को बोलने की जरूरत नहीं। बिहार में अपराधी बेलगाम है, लगातार बड़ी बड़ी घटना की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन गोपालगंज में जमीनी विवाद को लेकर अरविंद यादव नामक शख्स को 10 दिन पूर्व हत्या कर दिया जाता है। उसके बाद आनन फानन में आज पप्पू यादव जो पूर्णिया से सांसद हैं, वो गोपालगंज पहुंचते। गोपालगंज के उचका गांव पहुंचकर उनके परिजन से मुलाकात किए। मुलाकात करने के बाद बिहार के सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के नेताओं पर भड़कते हुए नजर आए। न कि सिर्फ बिहार सरकार निशाने पर रहे बल्कि तेजस्वी यादव से लेकर चिराग पासवान भी खूब निशाने पर रहे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि चिराग पासवान जैसे नेता हत्यारों और अपराधियों को सत्ता में लाने की कोशिश करते हैं, इससे अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार के गोपालगंज, सीवान और छपरा जैसे क्षेत्रों में राजनीति की जो परिभाषा है उसे हम बखूबी जानते हैं। पप्पू यादव ने चिराग पासवान पर हमला करते हुए कहा कि वे हेलीकॉप्टर से आते हैं, लोगों को अपने पार्टी में शामिल करा जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 31 मार्च 2024 के बाद बिहार में जितनी हत्याएं हुई है उन्हें वे लोकसभा में उठाएंगे और इस संबंध में सीबीआई जांच की मांग करेंगे। विशेष रूप से अरविंद यादव की हत्या को लेकर उन्होंने कहा कि इसमें एक बड़ा गैंग शामिल है। पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री से मिलकर इस मामले में एसआईटी जांच कराने का आग्रह करने का भी इरादा जताया। यानी साफ तौर से कहें तो अरविंद यादव के परिजन से मुलाकात के बाद पप्पू यादव के निशाने पर सिर्फ तो सिर्फ बिहार सरकार के अलावे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान है। चिराग पासवान के बारे में उन्होंने कहा कि सिर्फ हेलीकॉप्टर से आते हैं और अपने पार्टी में सदस्य बनाने के लिए लोगों को जोड़ देते हैं, लेकिन वो अपराधी किस्म के लोगों को जोड़ते हैं। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने कहा कि वो लोग और हम सिवान, छपरा, गोपालगंज की राजनीति को बखूबी जानते हैं। अरविंद यादव को गोली मारने में बड़ा गैंग का हाथ है। नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे और इन तमाम मुद्दों की आवाज उठाएंगे। साथ ही साथ अरविंद यादव के हत्यारे को जल्द से जल्द फांसी मिले। इन हत्या की पूरी कहानी को एसआईटी के टीम के द्वारा जांच करवाने का आग्रह करेंगे। तो साफ तौर से कहें, पप्पू यादव के निशाने पर चिराग पासवान रहे। चिराग पासवान पर खूब भड़के हैं, तेजस्वी यादव पे तो बिना नाम लिए खूब भड़के हैं। यानी साफ तौर से कहें तो पप्पू यादव सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं को अरे हाथ ले रहे हैं और जहां पर भी अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं वहां कोई पहुंचे ना पहुंचे, पहले पप्पू यादव जरूर पहुंच जाते हैं। आर्थिक मदद तो छोड़ दीजिए, आर्थिक मदद तो वो करते ही हैं, लेकिन वो पूरी तरह से आवाज उठाते हैं। उन्होंने कह दिया कि 31 मार्च 2024 के बाद से अब तक जितनी हत्याएं हुई है उन सब की हत्याएं की आवाज हमने सदन में उठाएंगे और खासकर अरविंद यादव की जो जमीनी विवाद में गोली मारकर मौत का नींद सुलाया गया है उस पर विशेष नीतीश कुमार से मिलकर आग्रह करेंगे। फिलहाल ये खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या राय है आपकी, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।